एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, पहला एक स्टूडेंट जिनका मार्कशीट में मार्क्स 95 प्लस परसेंटेज से भी ज्यादा है, और दूसरा एक लड़का एवरेज मार्क्स लेकिन उनके पास सोशल मीडिया में अच्छे खासा फॉलोअर्स एंड प्रॉपर स्किल्स है। अगर आज से 10 साल बाद इन दोनों की लाइफस्टाइल देखी जाए तो किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे? शायद आपके आंसर अलग हो, लेकिन वीडियो के एंड तक शायद आपके आंसर चेंज हो जाए, क्योंकि आज हम किसी टेक्स्ट बुक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2026 की रियलिटी का। Okay, let's go. और बिलीव में जो मैं बताने वाला हूँ उसको हर पर्सन को सुनना चाहिए। एक टाइम था जब पेरेंट्स सिर्फ एक ही बात बोलते थे, अच्छे मार्क्स लाओ लाइफ सेट हो जाएगा। और उस टाइम पे ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड था, इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं था, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना एआई टूल्स, ना फ्रीलांसिंग इतनी कॉमन थी। आज सिर्फ डिग्री ही करियर डिसाइड नहीं करती, आज करियर डिसाइड करती है हमारे स्किल्स, आज करियर डिसाइड करती है इंटरनेट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आज करियर डिसाइड करती है पर्सनल ब्रांड। एक बात नोटिस किया है, स्कूल और कॉलेज में मोस्टली हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाया जाता है। क्वेश्चन याद करो, एग्जाम दो, मार्क्स लाओ, फिर क्या, आगे सेमेस्टर की तैयारी करो। मशीन का डेफिनेशन बोलो। हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। आसान भाषा में बाहर जाइए। इडियट। अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूँ सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स भूल गया हूँ सर, ले लूँ? तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कस्टमर से कैसे बात करनी है, बिजनेस कैसे बिल्ड करनी है, एडिटिंग कैसे करना है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, एआई टूल्स कैसा यूज करना है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है। और जब कॉलेज खत्म होता है तब रियल वर्ल्ड सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो, और उस सवाल का जवाब मार्कशीट नहीं देती, तो उसका जवाब देता है तुम्हारे स्किल्स। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स का कोई यूज ही नहीं होता, लेकिन एक सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ अच्छे मार्क्स आज सक्सेस की गारंटी नहीं देती। अगर मार्क्स ही सब कुछ होते तो आज हर टॉपर बिलियनियर होता था, हर गोल्ड मेडलिस्ट एंटरप्रेन्योर होता था। रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज बहुत लोग एवरेज एकेडमी के साथ भी सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और बहुत लोग स्ट्रॉन्ग स्किल के दम पे ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है। सोचिए कि आने वाले 5 से 10 साल में तुम कितने ग्रो करोगे, क्योंकि 2026 में कॉम्पिटिशन सिर्फ मार्क्स का नहीं है, वैल्यू क्रिएट करना का है, और वैल्यू हमेशा स्किल्स क्रिएट करती है। तो अब सवाल है कि आखिर कौन सी स्किल्स है जो 2026 में काम आने वाला है, एंड आगे 5 से 10 साल में काम आने वाला है, जो अभी सीखने का जरूरी है। और सोशल मीडिया को इतने पावरफुल एसेट क्यों बता रहा है? क्यों जीरोधा का फाउंडर निखिल कामत ने ब्रॉडकास्ट कर रहा है? उसको तो एडसेंस का जरूर भी नहीं है। एंड जीरोधा का फाउंडर निखिल कामत ने ऐसा क्यों बताया था कि इफ यू आर 25 एंड गोइंग टू एमबीए कॉलेज, you are some kind of an idiot. In my personal opinion, colleges are dead. If you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot. ऐसा क्यों बताया था उन्होंने? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर स्किल्स इतनी पावरफुल क्यों बनी है? रीजन बहुत सिंपल है, आज दुनिया सर्टिफिकेट से ज्यादा रिजल्ट देखती है। मान लो तुम्हारे पास एक बिजनेस है एंड तुम्हें मार्केटिंग के लिए एक क्रिएटर चाहिए, क्या तुम उसे पूछोगे कि 10th के एग्जाम में कितने मार्क्स आया है? क्या वो देखोगे कि वो कितने अच्छे से कंटेंट बना सकता है एंड कितने अच्छे से तुम्हारे बिजनेस को एक्सप्रेस कर सकता है? ऑब्वियसली तुम उसका कंटेंट क्रिएशन का तरीका देखोगे, उनका स्किल्स देखोगे, क्योंकि बिजनेस को मार्क्स से नहीं रिजल्ट से चाहिए। सो इसी वजह से आजकल कंपनीज एंड क्लाइंट्स एक ही चीज देखते हैं, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम और नॉट। अगर आंसर ऐसे तो अपॉर्चुनिटी खुद चल के आ जाएगा।
अगर पहले किसी को सक्सेसफुल बनना होता था तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस होते थे, लेकिन आज एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और एक वैल्यूएबल स्किल, ये 3 चीज़ें मिलकर किसी की भी लाइफ चेंज कर सकती है। आज एक कंटेंट क्रिएटर घर से काम कर सकता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है, एक क्रिएटर उनके नॉलेज शेयर करके अर्निंग कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोगों को कोई ये नहीं पूछता तुम्हारे मार्क्स कितने थे, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पूछती है, तुम क्या डिलीवर कर सकती हो। अगर 1 लाख लोग तुम्हारे बात सुनते हैं, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो तुम्हारे पास एक एसेट है। कल को अगर तुम एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो, या कोई सर्विस या कोई बिजनेस खोलते हो, तो तुम्हारे पास पहले से ही ऑडियंस होता है। तो इसलिए आज बहुत सारे बिजनेसेस पहले ऑडियंस बनाता है और बाद में प्रोडक्ट लॉन्च करता है, क्योंकि बिना ऑडियंस से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ऑडियंस के साथ जर्नी फास्ट हो जाती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल स्किल हो और उसी स्किल को तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को तक पहुंचाते हो तो क्या होगा। एक तरफ से तुम्हारी स्किल इंप्रूव होगी और दूसरी तरफ तुम्हारे पर्सनल ब्रांडिंग भी बन जाएगा। और जब स्किल और ऑडियंस एक साथ मिलते हैं तब अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल हो जाती है। तो इसलिए 2026 में सिर्फ स्किल्स देखना भी इनफ नहीं होगा, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा, और इसी का नाम है पर्सनल ब्रांडिंग। 2026 में सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है? ना सिर्फ डिग्री, ना सिर्फ मार्कशीट, ना सिर्फ फॉलोअर्स। सबसे वैल्यूएबल एसेट है ऐसे स्किल जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को टाइम बचा सकते हो, उनका बिजनेस ग्रो करा सकते हो एंड उन्हें कुछ नया सिखा सकते हो, या उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, तो तुम्हारी वैल्यू हमेशा रहेगी। टेक्नोलॉजी बदलेगी, एआई और पावरफुल होगा, जॉब्स बदलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर 2 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठते हैं, दोनों के पास सेम लैपटॉप है, सेम इंटरनेट कनेक्शन है और दोनों के पास 24 आवर्स की टाइम है, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के बाद बुक्स बंद कर देते हैं और दूसरा स्टूडेंट रोज 1 घंटे एक रिलेटेबल स्किल के ऊपर काम करता है, लाइक एआई, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो 5 साल के बाद इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे। मेरे हिसाब से तो आंसर क्लियर है, क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवार्ड देती है जो वैल्यू क्रिएट करती है। और याद रखना, फ्यूचर उनका नहीं होता जो एग्जाम क्लियर करती है, फ्यूचर उनका होता है कि जो प्रॉब्लम्स क्लियर करती है। अगर आपका इस वीडियो में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।